जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर हनुमान जी की पूजा करते वक्त इस प्रकार के विचार आते हैं तो समझ लेना कि हनुमान जी आपकी परीक्षा कर रहे हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं। और इस परीक्षा में आप सफल होगे या नहीं होगे ये आपकी भक्ति पर डिपेंड करता है, उस वक्त की पोजीशन पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप हनुमान जी की पूजा करते हो, सुंदरकांड का ही पाठ कर रहे हो और आप हनुमान जी से यह प्रार्थना करते हो बाबा से कि बाबा मुझे आपकी शक्तियां चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, अष्ट सिद्ध नवनिधियों की सिद्धि चाहिए। तो जिस दिन आप इस प्रकार का टारगेट रख देते हो, समझ लेना उसी दिन से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाती है। अब आपने पूजा करनी शुरू कर दी। पूजा के दौरान कुछ क्या क्या होता है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। खासकर जब जब आप सिद्धियों की या बाबा के दूत की या बाबा के वीरों की मांग करते हो या किसी शक्तियां या किसी भी प्रकार की आप जो है दृष्टि जागृत करने की या कुछ भी ऐसी मांग हनुमान जी के आगे करते हो, तब आपकी कैसी परीक्षाएं हो सकती हैं आज की इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। सबसे पहली बात, हनुमान जी की लगातार भक्ति करने वाले की परीक्षाएं तो चलती हैं। जनरल रूप में तो बहुत सारी परीक्षाएं चलती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी होती है कि हम कोई पूजा किसी डिमांड रखकर करते हैं तो कैसी परीक्षाएं हो सकती हैं। सबसे पहले मान लीजिए किसी भक्त ने मान लीजिए सुंदरकांड का पाठ ही शुरू कर दिया और 41 दिन का सुंदरकांड का पाठ उस भक्त ने शुरू किया। अब जैसे गुप्त नवरात्रि में कर रहा है, कोई नवरात्रि में कर रहा है, कोई किसी प्रकार की पूजा कर रहा है। मान लीजिए कोई टारगेट रख दिया कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे बाबा के वीर चाहिए, अष्ट सिद्धियों की कृपा चाहिए, तो उसकी परीक्षाएं कैसी होंगी वो उसकी समझ से बाहर हो जाएगी। पहले 2 दिन तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, 2 दिन बहुत अच्छा लगेगा, पूजा करने में मन भी लगेगा, अच्छा इंटरेस्ट लगेगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद वही पूजा उस व्यक्ति के लिए बोझ बनने लग जाएगी। जैसे उसके ऊपर भारीपन आने लग गया, प्रेशर आने लग गया, शरीर टूटा टूटा रहने लगा, शरीर पर वजन जैसा महसूस होने लग जाएगा, मन करेगा कि पूजा छोड़ दे। सुंदरकांड का पाठ जो उसके लिए बिल्कुल सरल था, करने में बहुत आसानी होती थी, वही पाठ उस व्यक्ति के लिए लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अब उसका पूजा में ध्यान नहीं लगेगा, मन विचलित होने लग जाएगा। जैसे सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, पाठ करते करते किसी के कर्ज देने की या किसी के लेन देन की बातें उसके दिमाग में चलने लग जाएंगी। ये कब चलेंगी? जब 6-7 दिन बीत जाएंगे, तब आपको ये लगेगा कि पाठ, और मन में विचारधाराएं आएंगी कि पाठ को छोड़ दो, पाठ को छोड़ दो। और पाठ करने से आपको कोई वो नहीं हो रहा है, मन शांति विचलित, अंदर से करूर विचार आएंगे अलग प्रकार के। ये विचारधाराएं जब आती हैं जब उद्देश्य के लिए आप पूजा करते हो, किसी टारगेट के लिए पूजा करते हो, किसी चीज को मांगने के लिए पूजा करते हो, तब इस प्रकार की परीक्षाएं आपकी 100% होगी। जैसे ही आपको 15-20 दिन होंगे, वैसे चाहे आप स्वयं ब्रह्मचारी रह लेते हो आप ब्रह्मचारी, लेकिन जब उद्देश्य पूर्ण की पूजा आप करते हो तब विचारधाराएं अश्लील उत्पन्न होने लग जाएंगे। 15 दिन आपके बीत गए, 20 दिन आपके बीत गए, आपके बीच में मन के अंदर गलत विचार आ रहे हैं, गलत विचार, सेक्स से जुड़े विचार आ रहे हैं, संभोग से जुड़े विचार आ रहे हैं, दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ऐसे पूजा करते हुए आप कहोगे तौबा तौबा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ, ओह राम 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 राम, मैं मानो बाल ब्रह्मचारी रहकर मैं ये पूरा पूजा करना चाहता हूँ और ब्रह्मचारी रहकर मैं ये कार्य करना चाहता हूँ। क्योंकि जो पूजा उद्देश्य पूर्ण होती है, जैसे मान लीजिए टारगेट पर की जाती है कि मैं 41 दिन सुंदरकांड का पाठ करूंगा, मैं 41 दिन तक जो है लगातार रोज की 108 मानो 100 हनुमान चालीसा करूंगा, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ जो है इस प्रकार की परीक्षाएं 1000% होती है, क्योंकि इतनी सरलता से उनकी ये पूजा सक्सेस नहीं होती है। क्योंकि ये पूजा इतनी सरलता से सक्सेस होने के लिए उनको हनुमान जी के प्रति जो है विश्वास होना चाहिए, और मन को कंट्रोल करने के लिए आपको पहले स्वयं को मेडिटेशन में डालना चाहिए। आपका जैसे जिस वक्त आप, लेकिन ये होता है कि तो सब आपके मांगने के ऊपर डिपेंड है। आप जब जैसी मांग रखते हो वैसी कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो जैसे आपने पूजा शुरू करी, विचारधाराएं बदल गई, गलत सीन आने लग गए दिमाग के आगे, मूर्ति के समक्ष गलत सीन आ रहे हैं, सामने बाबा का विग्रह है और बाबा का स्वरूप है, उस दौरान हमारे मन के विचार बदल रहे हैं, मन के विचारों में गलत ख्याल आ रहे हैं। तो ये जो ख्याल उत्पन्न करने वाला कौन ये ख्याल उत्पन्न, क्योंकि जब कभी भी हनुमान जी की पूजा करती है तो शक्तियां स्वयं, बाबा के वीर, बाबा के दूत, समझ गए, रामदूत स्वयं आपके विचारों को फिल्टर कर आगे भेजते हैं। क्योंकि जब आप जो है, आप जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा तब तक वो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। तो वो विचारधाराएं अंदर की होती हैं जिनको बाहर निकाला जाता है।
जिनको बाहर निकाला जाता है, और वो हमारी परीक्षाओं के दौरान भी हो जाते हैं। क्योंकि जब मंत्र का गुणगान कर रहे हो या सुंदरकांड का गुणगान कर रहे हो, आपके आंतरिक मन में जितने भी गलत विचार हैं, क्योंकि आपने उद्देश्य रखा है, और उद्देश्य से पहले आपका शरीर भी तो साफ होना चाहिए, तभी जाकर कोई सिद्धि कोई शक्ति आपके शरीर में आएगी। क्योंकि अगर आपका इस प्रकार के विचार नहीं होंगे तो नहीं आएगी। अब जैसे आप ऑफिस में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, हर कोई आपको छेड़ रहा है, हर कोई आपसे बात कर रहा है, उल्टी बात कर देता है आपसे, आपको क्रोध दिला रहा है, और क्रोध आपको इतना आ रहा है कि पूछो मत। मन में विचार आते, साले को फूंक दूं, इसका नुकसान कर दूं मैं, इसका बुरा कर दूं मैं। इस प्रकार के विचारधाराएं जब उत्पन्न होती हैं तो ये परीक्षा के सबसे बड़े संकेत हैं, सबसे बड़े शरीर के साथ। क्योंकि आपने उद्देश्य रखा है पूजा करने का, और इस प्रकार की विचारधाराएं 150% आएंगी आपके। क्यों? आप इतनी जल्दी से सफलता की सीढ़ी नहीं पकड़ पाओगे। हाँ, इस प्रकार के विचारधाराओं पे अगर कंट्रोल कर चलना होता है तो आपको राम स्तुति का गुणगान करना होता है, सुंदरकांड के बारे में संपुट का गुणगान होता है, हनुमान चालीसा में भी जो है राम स्तुति, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। समझ गए? इस प्रकार से आपको जो है मगन करना है अपने आप को। और जब मगन करते हैं तो ये विचार कुछ क्षण के लिए आपके माइंड में आते हैं, लेकिन उसके बाद इन विचारों से, एक बात याद रखना, इन विचारों से आपकी बॉडी में कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन ये विचारधाराएं आप चाहते नहीं हैं, लेकिन जो परमात्मा की शक्तियां होती हैं वो अंदर से आपके फिल्टर करने लग जाती हैं, आपकी सफाई करने लग जाती हैं। जिस प्रकार से विचार जो है आपके सामने आते हैं, इस प्रकार से, क्योंकि आपका लगातार पाठ जो है असर करता है, शरीर को साधता है, शरीर को शुद्ध करता है, शरीर में पवित्रता का वास करता है, तब जाकर कोई शक्ति शरीर में आकर वास करती है। क्योंकि जब तक अंदर सफाई नहीं होगी तब तक शरीर के अंदर शक्ति का प्रवेश नहीं होगा। ये विचारधाराएं हमारे शरीर में परीक्षा के दौरान मानी जाती हैं, और अंतर मन से हमारा मन पवित्र करने के लिए भी होती हैं। क्योंकि अगर ये विचारधाराएं नहीं आएंगी, आती हैं, कोई भी कितने से बड़ा बड़ा संत क्यों ना हो, जिसने हनुमान जी की भक्ति की है या माँ दुर्गा की करी है, कोई भी शक्ति की आराधना करता है, टारगेट लेकर अगर पूजा याचना करता है, उसके साथ ये काम होना ही होना है, उसके साथ ये काम होना ही होना है। मेरे पास फोन आया एक भगत का, कहते जी आपने एक वीडियो बना रखी है हनुमान चालीसा की ऊपर की 100 पाठ का संकल्प लेकर। कहते हैं जी मैंने तो आज तक मैं हनुमान जी की पूर्ण वैसे नॉर्मल रूप से पूजा करता था, पर जैसे ही मैंने संकल्प लेकर पूजा करनी शुरू कर दी, मेरी विचारधाराएं बदल गई, मेरे शरीर में परिवर्तन हो गया, मेरे शरीर में भोग विलासी शरीर होने लगा, शरीर के अंदर अलग अलग विचारधाराएं आने लग गई हैं। मैं हैरान हो गया, ये मेरे साथ क्या हुआ। फिर मैंने आपकी 1-2 वीडियो और देखी जिनमें आपने बता रखा है कि परीक्षा हनुमान जी कैसी परीक्षा लेते हैं। वो वीडियो देखकर मुझे समझ में आया कि हाँ, बात तो दमदार है। फिर मैंने आपको कई बार फोन किया, लेकिन आपका फोन मिला नहीं। लेकिन एक दिन आपकी बात हो, आपका फोन मिल गया और मेरी आपसे बात करनी बहुत जरूरी थी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे साथ इस प्रकार की आपकी बताई हुई बातें 1000% सत्य निकली है, जो मेरे साथ हो रहा है, और मैंने ये चीज अनुभव करी है। तो सोचो कि ये एक आदमी के साथ नहीं है, ये हमारे साथ भी हुआ है, हम भी इन चीज से निकले हैं। और जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करता है, किसी भी प्रकार की किसी शक्ति की आराधना करता है, उसके साथ इस प्रकार की विचारधाराएं जरूर होती हैं, इस प्रकार की दिक्कतें जरूर होती हैं। लेकिन ऐसी दिक्कतों में अपने आप को संयम रखना, क्रोध पे भी संयम रखना और धैर्य रखना, ये बहुत जरूरी है। अगर आपका क्रोध के ऊपर धैर्य है और विश्वास नहीं है कि आप भाई मैं कंट्रोल कर सकता हूं, तो साधना खंडित हो जाती है। कोई भी हो, कोई भी उद्देश्यपूर्ण पूजा है वो खंड हो जाती है। इसको हनुमान जी की आप परीक्षा भी कह सकते हो, लंगूर वीर की परीक्षा कह सकते हो कि वो आपसे परीक्षा ले रहे हैं आपकी भक्ति की, क्योंकि भक्ति तो प्रमाण मांगती है। ये बात याद रख लेना, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो आपका तो लाखों की भीड़ में दादा वीर बजरंगी आपको पहचान लेंगे। जिस प्रकार से राम दरबार लग रहा था तो वहां पर हनुमान जी ने सीना फाड़ कर दिखाया, तो उन्होंने प्रमाण दिया था जब लंकापति भविष्य ने कहा था जितनी राम की भक्ति करते हो क्या आपके सीने में भी राम है? तो हनुमान जी ने कहा हाँ, मेरे सीने में भी माता सिया और प्रभु श्री राम है। तो उन्होंने तुरंत सीना फाड़ कर बड़ी महफिल में दिखा दिया था कि मेरे हृदय में इस शक्ति के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। तो भक्ति प्रमाण मांगती है, और भक्ति जब भी आपकी श्रेष्ठ बनती है जब आप बार बार उसके प्रमाण देते हो। अब आप कई बार भगवान को कहते हो कि भगवान आप मेरी परीक्षा लेनी बंद कर दो, बहुत आप मेरी परीक्षा लेते हो, मैं आपकी ये परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि अगर आपका शरीर साफ सुथरा नहीं होगा तो उस शरीर में शक्ति का समावेश नहीं होगा।
तो शरीर के अंदर शक्ति का आगमन भी नहीं होगा। शरीर के अंदर से जब मलिनता बाहर आ जाती है तब उसके अंदर स्वेच्छ शक्तियां वास करती हैं। स्वयं बाबा के दूत, बाबा के वीर वो आपके शरीर में आते हैं और तब हमारा शरीर जो है इसी प्रकार से कृपादायक होता है। हनुमान जी की भक्ति करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ बनता है, लेकिन कब? जब बार बार वो अपनी परीक्षाओं को देता जाए, बार बार परीक्षाओं को देता जाए। पूजा के दौरान अश्लील विचार धाराएं, ये भी इसी का ही पार्ट है, इसी का ही पार्ट है। भक्ति पूजा पाठ आप कर रहे हो और जब आप किसी उद्देश्यपूर्ण पूजा करते हो ना, खासकर आप कहते हो कि किसी स्त्री के प्रति आपके विचारधाराएं नहीं बदले, आपके विचार आपकी पत्नी के प्रति भी बदल जाएंगे। आपके विचारधारा किसी के प्रति भी बदल सकती है पूजा के दौरान। उद्देश्यपूर्ण पूजा, जब आप उद्देश्यपूर्ण पूजा करोगे, खासकर जब ऐसा होगा, मान लीजिए आपने उद्देश्यपूर्ण पूजा रखी, तब जो आपके साथ इस प्रकार का खेला तो होगा ही होगा। अब फिर दिमाग विचलित होगा, फिर मन में कहोगे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था, इस प्रकार तो मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ये खेला भी पड़ सकता है। और दरअसल ये खेला 101% होता है लोगों के साथ। लेकिन कई लोग सोचते हैं पता नहीं मैंने कोई पाप करे है जो भगवान मेरी पूजा स्वीकार नहीं करे। देखो, भगवान तो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे होते हैं अगर ये विचारधारा एक किस्म के पॉजिटिव संकेत हैं। इनको नेगेटिव मत समझना। नेगेटिव के लिए उनके लिए जो कभी कभी पूजा करते हैं, पॉजिटिव इनके लिए जो लगातार पूजा कर रहे हैं और फिर उद्देश्यपूर्ण पूजा करने की सोचते हैं, तो उनके लिए ये है क्योंकि शरीर के जितने भी मैलेपन है, जितने भी विषैले तत्व है, सब पूजा भक्ति भाव से बाहर आने लग गए हैं। उबाल आ गया, मान लीजिए दूध में उबाल आ रहा है और वो बिल्कुल, अब ये लगा लीजिए मलाई बनने को तैयार है, और मलाई बनेगी उसके बाद क्रीम बनेगी, और क्रीम बनेगी तो उसके बाद वही क्रीम जो है अग्नि पर तपेगी, और जब अग्नि पर तपेगी तब वो एक सर्वश्रेष्ठ रूप में बन जाएगी जिसको घी कहा जाता है। तो इसी प्रकार से शक्तियां प्राप्त होती हैं, इसी प्रकार से कृपा प्राप्त होती है। लगातार पूजा पाठ भक्ति करने वाले व्यक्तियों को ये चीजें होती ही होती है और मन में इस प्रकार की विचारधाराएं आती है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और भेज दीजिए उस बाबा के भक्त को जो लोग बाबा की पूजा करते हैं और इस प्रकार की विचारधाराएं उनके मन में आती है। तो आप सोचो, अगर आपकी एक वीडियो किसी को शेयर कर दी गई और व्यक्ति ने देख ली वीडियो और देखकर वो बाबा का भक्त बन गया, आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो भक्त अपने बाबा की भक्ति को जरूर प्राप्त कर लेगा, अपनी विचारधाराओं को जरूर बदल लेगा। मान लीजिए उसकी विचारधाराएं बदल रही हो हनुमान जी के प्रति कि मैं कल से हनुमान जी की पूजा नहीं करूंगा, तो अचानक ये वीडियो उसके सामने आ जाती है, तो आपने तो हितैषी काम कर दिया ना, सामने वाले का हित कर दिया ना। तो आप खुद समझदार हो कि भक्ति पूजा पाठ इस प्रकार की करो तब सामने वाले का भी कल्याण हो सके। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।